हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हम जिसमें डिस्कस कर रहे थे वैदिक एज के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, हमने वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था कि जो वैदिक लोग हैं, आर्य लोग हैं, ये आपके कहाँ से आए थे, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने 4 वेद के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। ठीक है, वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदों के अंग। जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद पहले आए हैं, लेकिन जो वेदांग हैं, वेदांग उसके बाद आए हैं। जो वेदांग हैं, वेदांग उसके बाद में आए हैं। तो आपसे पूछे कि टोटल वेदांग कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। हमारे 6 वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, जिसमें पहला होता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है फोनेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो शब्द है, शब्द बना कैसे। ठीक है, शिक्षा का मतलब होता है कि जो शब्द है, कोई भी वर्ड है, वो आपका बना कैसे है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका शिक्षा का मतलब है कि किसी भी जो भी वर्ड है वो आपका बना कैसे है। कल्प, इसका धार्मिक संबंध क्या है, जो भी शब्द है उसका धार्मिक संबंध क्या है, वो आपका कल्प बोला जाता है। ऐसे ही निरुक्ता, निरुक्ता का मतलब ये है कि जो शब्द है, शब्द में आपका क्या क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, निरुक्ता का मतलब ये है कि शब्द में आपका क्या क्या प्रयोग किया गया है। उसके बाद में चौथा वेदांग है हमारा छंद। छंद का मतलब ये है कि जो हमारा शब्द बना है, वर्ड बना है, उसमें आपका उसको सौंदर्य प्रकट, मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लगाने वाला आपका, उसको क्या बोला जाता है? छंद बोला जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष का मतलब यह है कि जो आपका शब्द बना है उसका धर्म से क्या संबंध है। ठीक है, नक्षत्रों से क्या संबंध है। तो हमारा जो 5वां वेदांग है वो है ज्योतिष, और 6ठा वेदांग है व्याकरण। अब जो आपका शब्द बना है, उस शब्द का सही व्याकरण के प्रयोग क्या है, उसको बोला जाता है आपका ग्रामर। ठीक है, तो हमारे 6 वेदांग हैं। वेदांग में सबसे पहला है आपका शिक्षा। शिक्षा शब्द कैसे बनेगा? कल्प। ठीक है, उसका धर्म से क्या संबंध है। निरुक्ता, उसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है। छंद, उसको सजाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया है। ज्योतिष, उस जो शब्द बना है उस शब्द का आपका ज्योतिष मतलब जो हमारा धर्म है, जो हमारे नक्षत्र हैं, उसमें क्या प्रयोग किया गया है। व्याकरण, अब उस शब्द का व्याकरण में मतलब उसको अच्छी तरीके से प्रयोग करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाए। ये हमारे हैं 6 वेदांग। अब जो ये वेदांग हैं, ये वेदांग हमको बताते हैं जो हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों का पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, वेद पहले आए हैं, लेकिन वेदों को पढ़ने का सही तरीका जो बताते हैं वो बताते हैं हमारे 6 वेदांग। ठीक है, लेकिन ये बाद में आए हैं। अब जो व्याकरण है, व्याकरण की सबसे पहले जो आपका लिखा था व्याकरण को, वो लिखा था आपका पणिनि ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि व्याकरण की सबसे पहली बुक किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी पणिनि ने, और ये आपकी लिखी थी संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत व्याकरण से पूछ लेता है। जो आपकी संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण किसने लिखी? तो वो आपकी लिखी थी पणिनि ने। ये आपकी लिखी थी अष्टध्यायी किताब थी, अष्टध्यायी बुक थी, जो आपकी लिखी थी पणिनि ने, जो क्या थी? आपकी एक संस्कृत ग्रामर थी, संस्कृत की व्याकरण थी। दूसरी ग्रामर आई आपकी महाभाष्य। महाभाष्य आपकी लिखी है पतंजलि ने। ठीक है, दूसरी किताब थी आपकी महाभाष्य, जो लिखी थी पतंजलि ने, जो आपका बताती है व्याकरण के बारे में, ग्रामर के बारे में। उसके बाद में आपकी नई बुक आती है जिसका नाम था वर्तिका। वर्तिका भी क्या थी? आपकी व्याकरण की बुक थी, ग्रामर की बुक थी, जो आपकी संस्कृत ग्रामर थी, और ये लिखी थी आपकी कात्यायनी ने। ठीक है, कात्यायनी ने, ठीक है, सॉरी, कात्यायनी ने लिखी थी। तो जो आपकी वर्तिका है वो लिखी थी कात्यायनी ने, महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने, और अष्टध्यायी लिखी थी पणिनि ने। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे पहले व्याकरणविद थे, मतलब हमारे फर्स्ट ग्रामरियन थे, तो वो थे हमारे पणिनि। ठीक है, पढ़नी हिंदी बोलते थे पढ़नी, पणिनि आपका हमारे पहले ग्रामरविद थे, मतलब हमारे व्याकरणविद थे पहले। अब जब बात करते हैं इन सब के वेदांग के, जो वेदांग हमने पढ़े हैं, इन सब का जो उच्चारण मिलता है वो आपका मिलता है ब्राह्मण्स में, आरण्यक में और उपनिषद में। ठीक है, ब्राह्मण्स में, आरण्यक में और उपनिषद में। ब्राह्मण्स क्या है? ब्राह्मण आपकी नोटबुक हैं जो आपके हमें धर्म के बारे में बताती हैं, नॉलेज देती हैं। ठीक है, जो हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है, उसके बारे में जो नॉलेज मिलती है वो हमें मिलती है ब्राह्मण से। तो हमसे पूछे कि हमारे टोटल ब्राह्मण्स कितने, हमारी जो ब्राह्मण बुक है, हमारी जो नॉलेज वाली किताबें हैं वो कितनी हैं टोटल, तो वो है हमारी 9। ठीक है, 9 है। ऐसे ही आरण्यक पूछ ले, आरण्यक के बारे में आपसे बहुत पूछता है कि आरण्यक कौन सी बुक है, या फिर आपसे पूछेगा जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं,
वन हैं उनके बारे में बताने वाली बुक है तो वो है आपकी अरण्यक। ठीक है, तो जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में जो बताती है वो है अरण्यक, और अरण्यक कितने हैं हमारे 7 हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद, ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के अपने अलग अलग अरण्यक हैं। ठीक है, चारों वेदों के अपने अलग अलग अरण्यक हैं, लेकिन इनमें से आपके सिर्फ 3 वेदों के ही अरण्यक है। ठीक है, चारों के नहीं है, हर वेद के अलग अलग अरण्यक हैं, लेकिन जो आपके 3 वेद हैं, 3 वेद के ही अरण्यक हैं। आपका जो अथर्ववेद है, चौथा जो वेद है अथर्ववेद, उसका आपका कोई भी अरण्यक नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछे कि कौन से वेद का आपका अरण्यक बुक नहीं है, तो वो है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन तीनों के अपने अपने अरण्यक किताब हैं। ठीक है, अपने अरण्यक बुक हैं, लेकिन अथर्ववेद की कोई भी अरण्यक बुक नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा माना जाता है उपनिषद को। उपनिषद से हमें क्या मिलता है कि उपनिषद से हमें ये सीखने मिलता है कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो धर्म है उसकी सही से, ठीक है, उसका सही से पालन, उसकी सही से पूजा पाठ, वो हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है, और उपनिषद को बोला जाता है वेदांत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेदांग और वेदांत में अंतर याद रखना है। वेदांग जो है वो वेदों के अंग हैं, वेदांग जो है वो वेदों के अंग है, और वेदांग है हमारे 6। वेदांत जो है, वेदांत बोला जाता है आपका उपनिषद को, और वेदांत है हमारे 108। ठीक है, जो वेदांत है हमारे, वेदांत है हमारे 108, 108। अब उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण है आपका मंडूक उपनिषद। ठीक है, मंडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो आपका प्रोग्राम चलाया करते थे आमिर खान। ठीक है, तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत है। ठीक है, सत्य में ही जीत है, ये आपका इसका वो है। सत्यमेव जयते आपसे पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया आपका मंडूक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है आपका मंडूक उपनिषद से, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है एक जबल उपनिषद। जबल उपनिषद, अच्छा, जबल उपनिषद में क्या मिलता है? जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं। ठीक है, 4 हमारे जो वर्ण आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचार्य, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं वो आपके मिलते हैं जबलो उपनिषद से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, ठीक है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये जो मिलते हैं वो हमारे कहाँ से मिलते हैं? जबलोपनिषद से मिलते हैं। ठीक है, तो मंडूक उपनिषद और जबलोपनिषद, ये आपको 4, ये दोनों पता होना चाहिए। अब जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद के आपके 4 सबवेद भी हैं, 4 उपवेद भी हैं। ठीक है, हमारे 4, हर वेद का एक सबवेद है, मतलब हमारे 4 उपवेद भी हैं। तो 4 उपवेद कौन से? ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है, ये पूछ ले आपसे कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद किसका सबवेद है, किसका उपवेद है, तो वो है ऋग्वेद का। ऐसे ही आपसे पूछ ले गांधर्व वेद, गांधर्व वेद मतलब जिसमें गाना वगैरह होता है, वो कहाँ मिलेगा? वो आपका सामवेद का क्या है? उपवेद है। ठीक है, सामवेद का क्या है? उपवेद है। ऐसे ही आपसे पूछ ले यजुर्वेद, यजुर्वेद किसका है? धनुर्वेद का, जिसमें आपका हवन पाठ ये सब मिलता है। ठीक है, हवन यज्ञ वगैरह, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है हमारा धनुर्वेद। ऐसे ही अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो आपका उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद मतलब आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर का मतलब जैसे कि जो मकान वगैरह बनने का, या फिर पुल वगैरह बनते हैं, उनका जो आपका आता है वो किस में आएगा? आर्किटेक्चर में। तो आर्किटेक्चर जो आता है वो किस में आता है? आपका अथर्ववेद में आता है। ठीक है, ये थी आपके 4 वेदों की बात, सब वेदों की बात में, उपवेदों की बात में। 6 हमारे वेदांग हैं, 108 उपनिषद हैं, 7 अरण्यक हैं और 9 ब्राह्मण है। ये हमें सबको याद रखना है। अब जब वैदिक कल्चर की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता को आपका 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, एक है आपका प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको बोला जाता है ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। ठीक है, एक है आपका प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है, जिसका समय आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। उसके बाद में आपका आता है उत्तर वैदिक काल, मतलब बाद का वैदिक काल, जिसका समय आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। तो ऋग्वेद, जो अब वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक समय की बात करते हैं, तो वैदिक समय आपका 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वेदिक काल, जिसको या फिर अर्ली वैदिक काल भी बोला जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा
अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, अर्ली ऋग वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक पीरियड की, वैदिक काल की, तो वैदिक काल को मैंने बोला कि 2 भागों में बांटा जाता है, 2 आपका पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को बोला जाता है प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल, या फिर इसको बोला जाता है ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रारंभिक वैदिक पीरियड है, सॉरी प्रारंभिक वैदिक काल है, उसको आपका ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय माना गया है वो आपका 1500 BC से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व तक आपका माना गया है। अब जब बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 8वें मंडल तक, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 8वें मंडल तक आपका प्रारंभिक वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड का आपका उल्लेख मिलता है, ऋग्वैदिक पीरियड का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछ ले कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 8वें मंडल तक किस समय का मिलता है, तो वो आपका मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड का, ठीक है। जबकि 1st, 9th और 10th जो आपका पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल है, ये आपका बताता है उत्तर वैदिक पीरियड को, लेटर वैदिक पीरियड को बताता है। अब जब इसकी बात करते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो समाज था वो उसके व्यवसाय के हिसाब से बटा हुआ था, उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बटा हुआ था। यहाँ पे जो था, जो लोग पूजा पाठ का काम करते थे उनको प्रीस्टली क्लास के लोग बोला जाता था, ब्राह्मण वर्ग के लोग बोला जाता था उनको, जो लोग युद्ध का काम करते थे उनको वॉरियर क्लास के लोग बोला जाता था, फाइट का काम क्या करते थे उनको वॉरियर क्लास के लोग बोला जाता था, उन्हें क्षत्रिय वर्ग के लोग बोला जाता था। जो अपना व्यवसाय करते थे, अपना बिजनेस वगैरह किया करते थे, व्यापार किया करते थे, उनको ट्रेडर क्लास के लोगों में रखा जाता था, वेश्या वर्ग में रखा जाता था। ऐसे ही जो इन लोगों की सेवा किया करते थे उनको सर्वेंट मतलब शूद्र वर्ग में रखा गया। लेकिन ये लोग ऐसे थे, एक साथ चाहें तो अपना भोजन ग्रहण कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण वाला क्षत्रिय से अलग होगा, क्षत्रिय वैश्य से अलग होगा, वैश्य शूद्र से अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग एक, अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं तो चारों भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी हो सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये उनके अपने काम में विश्वास रखते थे कि इंसान अपने काम से बनता है, अपने जन्म से इंसान नहीं बनता। तो ऋग्वैदिक काल का जो आपका पहला अर्ली वैदिक पीरियड था, उसका यही था कि इंसान अपने काम से बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता, ठीक है। तो इन्होंने जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जो माना था वो उनके काम से माना था, ठीक है ना। एक ही परिवार में ये चारों हो सकते थे। अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें हो सकते थे। यहाँ पर ये इसकी अच्छाई थी, ठीक है, इसको अच्छाई मान के चलता हूँ मैं। अगर इसकी बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन की, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे थी, यहाँ पे सबसे छोटी जो होती वो जन हुआ करती थी। जन मतलब जन आपका विलेज को बोला जाता था, गांव को जन बोला जाता था। उससे ऊपर आपका विस आती थी, जैसे हमारे जनपद होते हैं उनको विस बोला जाता था, ठीक है ना। तो जन भी यहाँ पर थे, जन आपका बोला जाता था विलेज को, ठीक है। जो विलेज थे, गांव को आपको यहाँ पे जन बोला जाता था। और जन का जो मुखिया हुआ करता था उसको राजा या राजन बोला जाता था, ठीक है। जो जन का मुखिया होता था, हेड होता था जन का, गाँव का, उसको राजन या फिर राजा बोला जाता था। अब राजा क्या करता था, जो इसके जो लोग थे, ठीक है, इसके जो गांव में रहने वाले लोग थे उनसे टैक्स लिया करता था और उस टैक्स को बोलते थे बलि, ठीक है। उस टैक्स को क्या बोला जाता था, बलि। बलि जो थी वो आपकी एग्रीकल्चर से ली जाती थी, मतलब लगान, जो हमारा लगान होता है, लगान यहाँ से आपका वसूल किया जाता था। लेकिन राजा जो आपका लगान वो मिलता था, उस लगान को जनता के भले के लिए ही खर्च किया करता था, ठीक है ना। तो राजा जो हुआ करता था, राजा जितना भी लगान मिलता था उसको जनता के भले के लिए ही उसका काम में लगाया करता था। ये नहीं था कि लगान मिला अपने लिए ही उसको यूज़ कर लिया, ठीक है, जो आजकल मतलब चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल कंडीशन की। यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। ये जिसके समाज में महिलाओं को अच्छे दर्जे का आपका यहाँ पर स्थान मिला था, बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे माना जाता है। यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा भी मिलती थी, ठीक है। लेकिन जब आप आते हो लेटर वैदिक पीरियड में तो वहाँ पर इनको महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन सती प्रथा यहाँ पर बाद में चालू कर दी गई थी। यहाँ पे बाल विवाह भी था तो वहाँ पे बाल विवाह नहीं था। यहाँ पे विधवा विवाह था, वहाँ पे विधवा विवाह नहीं था। लेकिन जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ सभी यहाँ पे आपके मौजूद थी। अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग वैदिक पीरियड में आपकी सारी जो अच्छाइयाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद थी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन की, इनकी आर्थिक व्यवस्था की। तो इनकी जो इकोनॉमी डिपेंड थी वो मैंने आपको बता दिया था पहले भी। ब्रीडिंग एनिमल, पशुपालन पर व्यवस्था, पशुपालन पर निर्भर थी, और एग्रीकल्चर,
ठीक है, एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। जो आपका पशुपालन था, पशुपालन इनका सबसे मुख्य व्यवसाय था। पशु में सबसे ज़्यादा पालते थे ये लोग काऊ को, गाय को। गाय का ऋग्वेद में आपका 176 बार वर्णन किया गया। ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग 176 बार, गाय को बोलते थे गो, ठीक है, गो। तो 176 बार गो शब्द का वर्णन मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग थे, जो गाय हुआ करती थी उनको बहुत मानते थे। यहाँ के जो अधिकांश युद्ध थे वो भी आपके गाय को लेकर ही लड़े गए थे। जैसे ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमको मिलता है 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध आपका 10 राजा एक तरफ थे और एक आपका भरत कबीला था जिसके राजा थे सुदास और उनके 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर, तो उसमें आपका जो सुदास ने उन 10 राजाओं को हराया था। और बाद में ये युद्ध भी आपका पहले से ही युद्ध जो था ये आपका गाय के ऊपर लड़ा गया था, ठीक है ना, रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका ये युद्ध मिलता है, ठीक है। जो आपका 10 राग युद्ध है, 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भी आपका गाय को लेकर ही लड़ा गया था। ये लोग जो युद्ध लड़ते थे वो गाय को लेकर लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? अच्छा, युद्ध क्यों होते थे? युद्ध प्रॉपर्टी को लेकर होता जाते थे। जो झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर होते हैं। लेकिन अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जो अपने आप में प्रॉपर्टी होती थी वो लोग गाय को ज़्यादा प्रॉपर्टी मानते थे। जिसके पास में ज़्यादा गाय हुआ करती थी वो ज़्यादा अमीर हुआ करता था, जिसके पास में कम गाय होती थी वो कम अमीर होता था, ठीक है। ये यहाँ पर जो काऊ थी, यहाँ पे जो गाय थी, यहाँ की इनकी प्रॉपर्टी थी। दूसरी बात करें एग्रीकल्चर की, कृषि की बात करें तो कृषि का केवल आपका मैंने पहले ही बता चुका हूँ 24 बार ही वर्णन मिला है, ठीक है। तो कृषि का इनका दूसरा व्यवसाय था। अब जब बात करते हैं नेक्स्ट रिलीजियस कंडीशन की, इनकी धार्मिक स्थिति की बात करते हैं, तो ये लोग प्राकृतिक देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। इनका मानना था कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा है वही सब क्या है, हमारे लिए भगवान है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का देवता ये सोम, अग्नि, बृहस्पति, इन सबको मानते थे, ठीक है। इन सब से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, अग्नि है, अग्नि से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। तो इन सबको ये आपका देवी देवता मानते थे। ऐसे ही गॉड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता जो माना करते थे ये लोग, पवन, वायु को मानते थे, इंद्र भगवान को मानते थे और इंद्र भगवान इनके सबसे बड़े देवता थे। ऋग्वेदिक काल में अगर सबसे बड़े देवता माना जाता है वो इंद्र भगवान को माना जाता है और इंद्र भगवान का 250 बार आपका इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। 250 बार आपका शब्द इंद्र, जो इंद्र है, इंद्र का 250 बार वर्णन किया गया ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में 250 बार आपका इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और इंद्र से जो इंद्र भगवान है इनको एक तो आपका बारिश का देवता ही माना जाता है, साथ में इनको युद्ध का देवता भी बोला जाता है, ठीक है, गॉड ऑफ वॉर। युद्ध का देवता भी आपका इंद्र भगवान को ही माना जाता है, ठीक है। तो इंद्र भगवान को आपका सबसे बड़ा देवता माना जाता था ऋग्वेदिक काल का, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं गॉड ऑफ स्काई, आकाश के जो भगवान थे वो थे सूर्य भगवान, ठीक है, मित्र, वरुण, ये आपके थे। अगर बात करें दूसरे में तो दूसरे में अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है, ठीक है। अग्नि इनके दूसरे भगवान थे जो सबसे ज़्यादा माने जाते थे। पहले नंबर पे थे इंद्र, दूसरे पे थे आपके अग्नि, फिर थे सूर्य भगवान, ठीक है, सूर्य भगवान। तो ये थी यहाँ इनकी धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति का मतलब ये है कि ये लोग प्राकृतिक देवी देवताओं को ज़्यादा माना करते थे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि जितनी ऋग्वेदिक काल की बात थी, ऋग्वेदिक काल में सारी अच्छाइयाँ ही मिली हैं। लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे, हम लेटर वैदिक पीरियड जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल यहाँ से अलग चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से उनके भगवान भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे समय बदला तो भगवान की स्थिति बदल दी है। जैसे प्रेजेंट टाइम में है भगवान राम ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, है ना, हाईलाइट में। ऐसे ही शिव भगवान ज़्यादा, महाकाल ज़्यादा चल रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पर जैसे जैसे समय बदलता चला गया था वैसे वैसे यहाँ पर भगवान की स्थिति, भगवान को मानने वाली स्थिति है वो बदलती चली गई थी, ठीक है ना। तो अगर पार्ट पसंद आया हो, पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। और मेरी क्लास भी चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही हैं डेली, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जीके का पार्ट कर रहे हैं और 3 बजे से हमारा आपका करंट अफेयर का पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो जो लोग, अब देखो आपका सीईटी अभी सरकार ने किया है, लेकिन ये आपका जो लागू होगा वो 2021 से होगा। अभी तो आपके एसएससी के एग्ज़ाम होने, सीएचएसएल का, दिल्ली पुलिस का होने वाला है, ठीक है। अलग अलग आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए आपकी 9 बजे चलती है जीके की क्लास, ठीक है, और आपकी 3 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। तो जो लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।